हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अपनी इस वाली वीडियो में सीखा था कि 3D आकृतियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उन्हें पहचाने कैसे। तो इस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 3D ऑब्जेक्ट जो होते हैं, त्रिविमीय आकृतियां। जैसे कि घनाभ ले लेते हैं हम पहले, तो उनका आयतन कैसे निकालें। ये ले लिया हमने घनाभ, उनका आयतन कैसे निकालें, इनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालें, इनका वक्र पृष्ठ कैसे निकालें, इनकी त्रियक ऊंचाई कैसे निकालें, इनके बारे में जो जो फॉर्मूले बनते हैं हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो घनाभ की पहचान क्या है, इसमें होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। ये बन गया घनाभ। अब घनाभ का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आपने ईंट देखी है, जिससे मकान बनता है, घर बनते हैं ना, तो वो ईंट क्या है, ये घनाभ है, उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहती है। अब इतनी दूर क्यों जाना, ये पास में ही ले लो आप। ये क्या है, एक बुक, ये भी एक घनाभ है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। तो ये क्या हुई, क्यूबॉइड अर्थात घनाभ। घनाभ इंग्लिश में क्यूबॉइड। चलिए, अब घनाभ कैसे बना होता है। घनाभ बना होता है रेक्टेंगल से मिलके, आयत से मिलके, 6 आयताकार फलकों से मिलकर घनाभ बनता है। कैसे, बताता हूं अभी। ये कोई आयत है, आयत की लंबाई, ये चौड़ाई। अब ये एक आयत हो गया। अब ऐसे ही 6 आयत की अगर प्लेटें ले लूं मैं, ऐसे ही फलक, और उन्हें जोड़ दूं, चिपका दूं, तो वो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। देखो, एक फलक ये है, एक फलक ये है, एक ये है। आप गिनो, 6 होंगी। पहली सामने वाली, फिर इसके विपरीत वाली दूसरी, अब बगल वाली लेते हैं तीसरी, और इसके विपरीत वाली चौथी, ऊपर वाली लेते हैं और उसके अपोजिट वाली लेते हैं नीचे वाली। तो कितनी हो गई, 5वीं 6वीं, 6 फलकें होती हैं टोटल। मैंने आपको गिना दी हैं, 6 फलकें होती हैं। अगर मैं ऐसी आयताकार 6 फलकों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है भैया, हो गया इतना। अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम, इनका आयतन कैसे निकालेंगे। चलिए, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई यानी हाइट। चलिए कर देते हैं। तो आयतन हमें चाहिए, हमने लिखा। अब क्षेत्रफल क्या लेंगे। अभी आप ये देखो, ये पूरा घनाभ की एक प्लेट हमने ले ली नीचे वाली, इसी पर तो पूरा घनाभ बना हुआ है ना, टिके हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। तो हमने इसका क्षेत्रफल ले लिया और ऊंचाई से गुणा कर देंगे, जैसा कि फॉर्मूले में दिया है, तो निकल आएगा आयतन। अब देखो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है प्लेट का, एक जो प्लेट है ना, यही तो है, ये लेटी हुई जो प्लेट, इसका क्षेत्रफल यानी कि रेक्टेंगल आयताकार फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। सीधी सी बात है, लिख दिया हमने L इंटू बी, और गुणा में H दे रखा है तो लिख दिया हमने H। तो ये बन गया भैया घनाभ के आयतन के निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं, आपको बता देता हूं कि आयतन का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। जैसे मैंने लंबाई ले ली सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसका आयतन, इसका मात्रक जो बनेगा वो बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, त्रिघातीय बनेगा आयतन का, ठीक है, मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयतन हो गया। अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसकी जो सभी फलकें हैं, 6 फलकें, उनका क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, अब देखिए फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। तो एक फलक तो ये हो गई, फिर एक इसके पीछे हो गई, एक ये हो गई, इसके पीछे हो गई, एक ऊपर हो गई और एक इसके नीचे हो गई। तो सबसे पहले हम ये ले ले रहे सामने वाली, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्या है, L इंटू एच। देखो L इंटू एच, एच है ना, तो इसका क्षेत्रफल हो गया LH। अब आप गौर से देखना, अब ये तो आगे वाली है, इसके पीछे वाली भी तो होगी ना, तो वो भी क्या होगी, LH। अब LH क्या होता है, LH जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2LH, ये लिख दिया प्लस। अब इसके बगल वाली ले लो, ये क्या होगी, B इंटू एच, तो BH, और एक पीछे वाली अपोजिट वाली तो BH 2BH लिख लो प्लस। अब ले लो ऊपर वाली क्या होगी, L इंटू बी, L इंटू बी, तो एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, LB 2LB, तो लिख दो भैया 2LB।
तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकला, हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको सही ढंग में लिख दो। तो एल बी पहले लिख दिया हमने, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया, 2 सब में से हट गया और अंदर बचा एल बी बी एच एल एच। तो ये बन गया भैया लो फॉर्मूला, घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। और इसका मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या इंच, जिसमें भी दिया हो आपको। मान लीजिए अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, द्विघातीय, ठीक है। आयतन होता है त्रिघातीय। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भूल जाते हैं लोग। इसका जो कभी भी इसके अगर आएगा माप तो कभी भी सेंटीमीटर नहीं आएगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, द्विघातीय चलेगा। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, समझ रहे हैं आप। स्क्वायर में चलेगा ये द्विघातीय, और ये आयतन होता है त्रिघातीय। और जो डायरेक्ट लंबाई होती है वो एक घातीय होती है। सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर, मीटर में दिए तो मीटर चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ होगा। अब आता है क्या, डायगोनल, विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालें, चलिए ये आप नोट करते जाया करो। मैंने तो मिटा दिया, अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं इसका क्या, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, अब ये क्या है, घनाभ है। अब डायगोनल पे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि एक कोई कमरा है जिसके अंदर सबसे बड़ी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई बताइए। तो सबसे बड़ी छड़ कहाँ रखी जा सकती है, ऐसे में रखूंगा, रख तो जाएगी लेकिन सबसे लंबी नहीं होगी। ऐसे में रखूंगा तो भी सबसे लंबी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस कोने पे रखूंगा तो सबसे ज्यादा लंबाई की रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई होगी ये, ठीक है। और इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, ये बनता है एक त्रिभुज, एक 3D त्रिभुज बन गया। एक कैसा बन गया, 3D। चलिए तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण हमने मान लिया डी यानी कि डायगोनल। तो इसकी लंबाई निकालना है हमें। तो इसकी लंबाई क्या होती है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, ये पूरी लंबाई बराबर ये लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या, चौड़ाई का स्क्वायर, और प्लस 3D आकृति है ना तो ऊंचाई भी होगी, तो ऊंचाई का स्क्वायर। बस अब इस पे से स्क्वायर हटा दूं तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट। और ये कहाँ से आया, ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया, पाइथागोरस फिर में पढ़ी है आपने। ट्राइंगल की होती है कि जब हमें एक समकोण होता है त्रिभुज, और समकोण में हमें ये कर्ण की लंबाई चाहिए होती है, तो ये क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पूरी भुजा जो होती है वो इन दोनों के वर्ग के, भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है, योग के, ठीक है। तो सेम, अब ये 3D आकृति है तो ऊंचाई भी होगी, तो ऊंचाई का भी स्क्वायर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन गया विकर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसी कमरा है, कोई कमरा है और घनाभकार कमरा है जिसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए आप। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब ये ऊपर वाली छत छोड़ दी इसने और ये नीचे वाला फर्श छोड़ दिया। ऊपर वाली छत छोड़ दी और नीचे का फर्श छोड़ दिया। अब केवल चाहिए केवल इसका और ये पीछे वाली दीवार का और ये वाली दीवार का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है देख लेते हैं। कमरे की चारों, ऐसा क्वेश्चन आता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्ट, का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे हम, वही करेंगे जो दिया रखा है भैया, 2L + B × H। अब ये कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि एक कमरे का जो एक दीवार है उसका हम क्या लेंगे, उसका हम परिमाप ले लेंगे। तो दीवार का परिमाप मतलब कि एक आयत का परिमाप क्या होता है, 2L + B, यही होता है ना, यही होता है ना। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना क्षेत्रमिति वाले, उसमें 2D वाले में मैंने बताया है वीडियो में, वीडियो का लिंक दे रखा है, उसमें देखना आप। आयताकार एक फलक है जिसका परिमाप क्या होता है, 2L + B, तो हमने लिख दिया। अब चूंकि ये 3D है, त्रिविमी है, तो ऊंचाई का भी गुणा होगा इसमें, तो बस 2L + B × H, काम खत्म। ये हो गया भैया आपका, ये निपट गया कमरों का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श को और छत को छोड़कर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत रेयरली क्वेश्चन है, अगर वो आ जाता है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। डायरेक्टली कैसे, बता देता हूं मैं आपको। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक घनाभ है, सॉरी,
एक घनाभ है जिसकी 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल दिया रहेगा क्रमशः। कैसे? अब ये है, एक ये फलक है, इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा आपको A1, एक ये फलक है, इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा A2, और एक ये फलक है, इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा A3। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा, बोला जाएगा, कहा जाएगा, लिखा हुआ आएगा कि भैया कोई त्रिभुज, कोई घनाभ है, ठीक है, या घनाभकार कमरा या घनाभ है, क्यूबॉइड है, जिसकी तीनों संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना है, क्रमशः क्षेत्रफल क्रमशः A1 इस साइड का दिया रहेगा, A2 दिया रहेगा इस तरफ का या इस तरफ का, A3 दिया रहेगा, तीनों फलकों का दिया रहेगा, और पूछा जाएगा कि इसका आयतन बताइए। दिया है तो आयतन क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो करते रह जाओगे, दिमाग घूम जाएगा, होगा नहीं, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना है कि आयतन बराबर, उस घनाभ का आयतन बराबर होता है √A1 इंटू A2 इंटू A3। बस काम खत्म। ये रट लो, इसको दिमाग में बिठा लो बस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, बड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, बहुत लंबा, हो भी नहीं पाएगा हो सकता है, इसलिए इसका ये डायरेक्ट बनाया गया है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए, और आता है, रेयरली क्वेश्चन है, आ जाता है, तो फिर कैसे करोगे? तो डायरेक्ट ये देख लो आप। तो आयतन बराबर होगा घनाभ का तीनों फलकों का जो गुणनफल है √ में। बस काम खत्म हो जाएगा ये। अभी हमारा घनाभ निपट गया। अब आते हैं घन पर, अर्थात क्यूब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बना दिया हमने घन। घन में क्या होता है बता दूं मैं आपको, घन इंग्लिश में क्यूब। घन में क्या होता है, इसकी जो सभी भुजाएं हैं, जो चारों तरफ से ये जो कोण दे रखी है एजेस, इन सभी की लंबाई ए समान होती है, हर जगह से ये समान होता है, इसलिए ये घन है, इसलिए इसे क्यूब कहते हैं। अब इसका हमें निकालना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया है, वही क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आयतन बराबर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी भी एक फलक ले लेंगे, ये ले ली हमने फलक, ये ले ली हमने फलक, ये ए है, ए है, ए है और ए है। अब ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया ना, एक स्क्वायर बन गया ना। तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए गुणे ए, मतलब कि A²। तो ये ले लिया हमने, क्षेत्रफल बन गया। नीचे की फलक का ले लिया तो A² इंटू में ऊंचाई। अब इसमें सब कुछ ए है, ऊंचाई भी ए ही तो दे रखी है, देखो सामने, तो ये लिख दिया। तो डायरेक्ट बन गया A² इंटू ए पे पावर 1 होती है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगी पावर, तो ए पे पावर 3, ये बन गया फॉर्मूला। आयतन, क्यूब का आयतन बराबर A³ भुजा का क्यूब। ठीक है, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें भी फलकें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 फलकें हैं। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, ये इसका लेंगे तो ये क्या, इसका क्षेत्रफल लेंगे एक फलक का, तो क्या निकलेगा, A², A इंटू ए है ना, तो A² निकलेगा। जब एक फलक का A² है, इसमें तो सभी समान है, तो 6 फलक हैं, तो 6 फलक का क्या हुआ, 6A²। सबको पता है A² एक का है, 6 के लिए क्या करेंगे, 6 का गुणा, यानी कि 6A²। लो भैया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निपट गया। अब बचा क्या, इसका डायगोनल, इसका विकर्ण, यहां से लेके यहां तक की डायगोनल। चलिए निकालते हैं विकर्ण, हिंदी में भी लिख दे रहा मैं, विकर्ण की लंबाई बराबर। अब नॉर्मली अगर हम लेते कोई फलक वर्ग आकार, तो उसका क्या निकलता, वही विकर्ण जो मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय से, D² बराबर A² प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भैया इसमें आधार और लंब अलग अलग थे, इसमें तो सब जगह ए ही ए है, सब भुजा समान है ना। तो डायगोनल अर्थात विकर्ण का स्क्वायर बराबर A², ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसको। और इसमें ऊंचाई भी ए दे रखी है, ऊंचाई भी है ना, 3D आकृति है तो ऊंचाई भी होगी इसमें भी, तो ऊंचाई भी ए है, तो A² क्या बन गया, D² बराबर 3A²। ठीक है,
अब क्या करो, इस पे से हटा दो, ये इस पे से स्क्वायर हटाओ, इस पे चढ़ जाएगा रूट। तो विकर्ण बराबर आ जाएगा हमारा कितना, ए स्क्वायर में से तो ए बाहर आ जाएगा और रूट 3 में से क्या बाहर आएगा, कुछ नहीं। रूट 3 का मान रूट 3 लिखा, ए स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ए बाहर आ गया। तो ये बन गया हमारा विकर्ण का फॉर्मूला, क्यूब के विकर्ण का फॉर्मूला बन गया। विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट 3a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा बेलन। ये ले लिया हमने बेलन। बेलन की पहचान क्या है, बेलन की पहचान है, इसमें होती है ऊंचाई, ये होती है रेडियस, या तो रेडियस दे रखी होगी या फिर व्यास दे रखा होगा। अगर व्यास दे रखा होता तो व्यास की क्या होगी, आधी ही तो होती है रेडियस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ऊंचाई है और ये रेडियस दे रखी है। चलिए अब निकालते हैं इसका आयतन। इसका आयतन कैसे निकलेगा, वही करेंगे। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो हमने लिखा आयतन बराबर क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो भैया ये पूरा आयतन किस पे खड़ा हुआ है, किससे बना हुआ है, यहाँ से ये वर्गाकार, ये सॉरी ये सर्क्यूलर है, माफ कीजिएगा गलती से निकल गया। ये सर्क्यूलर एक वृत्ताकार के ऊपर बना हुआ है, दोनों ऊपर से नीचे से ये वृत्ताकार है ना, सर्कुलर पर ये पूरा बना हुआ है। तो सर्कुलर जो प्लेट है ना, ये जो गोल ये जो प्लेट है जो वृत्ताकार, इसका आप क्या करो वो ले लो आप, इस क्षेत्रफल। तो ले लिया हमने क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार है तो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो लिख दो भैया पाई आर स्क्वायर, इनटू में एच है ही तो बस एच लिख दो आप। ये बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं और हम इनको रटते घूमते हैं। ये रटने की कोई चीज़ ही नहीं होती, ऐसे बनते हैं। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ये बन गया किसका, बेलन का आयतन का। अब आयतन के बाद इसमें पूछा जाता है वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्रीय मतलब घुमावदार, कैसे बता देता हूं आपको। ये एग्जांपल है बेलन का, एक सिलेंडर का, ठीक है। अब बेलन में देखो हमने इसका आयतन तो निकाल दिया। अब मुझे पता करना है कि ये जो गोल घुमा हुआ है ना, जो पूरा ये पार्ट, ये घुमावदार पार्ट है, ये उस घुमावदार सतह का क्षेत्रफल बता दो आप, कर्व्ड एरिया का। तो क्या होगा, तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, ये भी किसके ऊपर जा रहा है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये किसके ऊपर बन रहा है, ये बनना है ना इसके ऊपर, इसी प्लेट के चारों ओर इसकी परिधि पर ही तो बनना है ना, परिधि पर ही बनना है ना, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला लगा दो। वृत्त की, ये जो वृत्ताकार पथ की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर और इनटू में ऊंचाई। काम खत्म। ऊंचाई हमेशा चलेगी साथ में, 3D ऑब्जेक्ट है ना तो ऊंचाई चलेगी, त्रिविमीय है तो भैया। तो बस वही फॉर्मूला था, आधार गुणा क्षेत्र आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो बस 2 पाई आर, इसी पर तो खड़ा हुआ है ना ये पूरा वक्रीय पृष्ठ, इसी गोल पर तो बना हुआ है, ठीक है। देख लो आप, ये तो वृत्ताकार बना हुआ है ना ये गोल, इसी पर तो बनी हुई है ना ये पूरी सतह। तो बस परिधि पर बनी हुई है ना, तो हमने परिधि ले ली। हमने परिधि क्या होती है 2 पाई आर और इनटू में ऊंचाई चलती है, तो बस ऊंचाई ये बन गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आज के बाद कभी नहीं भूलना, याद रखोगे तो सिर्फ क्या, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसी एक फॉर्मूले से सब फॉर्मूले बना दूंगा मैं। आयतन निकल गया, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या पूछा जाता है इसमें, अब पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। मतलब कि उसने पूछा इस गोल एरिया को, ये जो घुमावदार है, अब उसने पूछ लिया संपूर्ण, मतलब कि ये पूरा घुमावदार एरिया और प्लस ये और ये, इसका भी एरिया चाहिए उसको, इसका भी एरिया चाहिए और इसका भी, यही तो होता है संपूर्ण, मतलब पूरा निपट गया ये। अब पूरा एरिया पूछा उसने, एरिया के लिए क्या करेंगे, ये तो वक्रीय पृष्ठ तो हमें मिल गया,
अब ये वक्री पृष्ठ कितना है 2πRH प्लस, अब इन दोनों प्लेटों को चाहिए हमें गोल गोल, बस ये दोनों कैसी हैं, सर्कुलर हैं, वृत्ताकार हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr²। एक ये दे रखी है, ये भी πr² है, तो πr² दोनों क्या हो जाएंगे 2πr², बस जोड़ना तो है ही 2πr²। अब इसमें से या तो इसको ऐसे ही रहने दो या फिर इसको सरल बनाने के लिए इसमें से कॉमन ले लो। तो इसमें 2πRH 2πr², मुझे 2πr कॉमन दिख रहा है तो 2πr कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा h और इसमें r² था तो बचा r। तो ये बन गया भैया फिर फॉर्मूला। ऐसे बनते हैं फॉर्मूले, कहीं अलग से नहीं आते, ठीक है। आज के बाद रटोगे तो नहीं अब। तो क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया बेलन का 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं शंकु के बारे में। शंकु, ये होता है शंकु। आइसक्रीम खाई है ना, बर्थडे तो मनाया होगा, जो टोपी पहनते हो, मेला घूमने जाते हो तो वहां पे एक बीच में बम्बू खड़ा रहता है, उस बम्बू पे पूरा तंबू लगा रहता है ऐसा गोल गोल, जिसके नीचे हम झूले झूल रहे होते हैं मेले में, कुल्फियां खा रहे होते हैं। अब कुल्फी खाते हैं ना, तो कुल्फी भी कैसी रहती है ऐसी, और नीचे से डंडी बनी होती है। तो ये कुल्फी भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो एक शंकु ही है ना। और ये तंबू और बम्बू ये क्या है, ये पूरा ये जो लगा हुआ है कपड़ा, ये भी तो एक क्या है, एक शंकु ही है ना, एक कौन ही है ना, बस ऐसे समझना है आपको। चलिए अब करते हैं, इसके फॉर्मूले बनाते हैं। ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक यानी कि तिरछी, ये होती है इसकी ऊंचाई सीधी, और ये होता है रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। अब सबसे पहले निकालेंगे इसका आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h, ये निकला भैया। अब शंकु के लिए मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन करके बनता है, समाकलन करने पर। समाकलन होता है 12 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब किसी शंकु का समाकलन किया जाता है फॉर्मूले का, तब वो निकलता है समाकलित करने पर। मतलब कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन की जाती है, एक इक्वेशन बनाई जाती है, फिर उसके बाद बनता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। तो इसको आप डायरेक्ट कर लो इसको, ठीक है। आप इसमें एक चीज देख लो कि शंकु के आयतन के लिए 1/3 लिखना है आपको, और πr² ये कहां से आया, पूरा शंकु किसके ऊपर बना हुआ है, इस वृत्ताकार पथ के ऊपर ही बना हुआ है ना, प्लेट के ऊपर। तो हमें क्या चाहिए, इसका आयतन चाहिए। आयतन के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे पहले वृत्त का, तो वो क्या होता है πr²। 1/3 लिखना, πr² लिखना, इनटू में ऊंचाई, बस ये हो गया। लो बन गया ना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें 1/3 ऐड करना है आपको और काम हो जाएगा। और अगर इसको पूरा अगर आप देखोगे तो इसको समाकलन करने पर निकलता है। समाकलन होती है बहुत लंबी विधि, एक छोटा सा पैमाना लेते हैं, वो उसको खींचते जाते हैं, समाकलित करते जाते हैं, समाकलित करते जाते हैं, उसके बाद बनता है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब इसका निकालते हैं अपन। ये गोल गोल पार्ट यहां से यहां तक, ये जो आइसक्रीम की कोन होती है ना, इस कोन का ये पार्ट, इसे छोड़ के ये वाला पार्ट, ये जो बना हुआ ना ट्रायंगल टाइप का, इस तरफ का ऐसा घुमावदार पार्ट, कर्व्ड एरिया, तो शंकु का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इसको भी देख लो आप, ये होता है πrl। इसका भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है समाकलन करने पे निकलता है, तो ये आप याद कर लो इसको, πrl ये बन गया, ठीक है। ये घुमावदार एरिया निकालने का है सिर्फ यहां से यहां तक। अब पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सेम जोड़ देंगे दोनों पृष्ठों को। एक तो अपना ये हो गया वक्र पृष्ठ, तो ये लिख लो πrl, ठीक है। अब और दिख रहा है आपको और काम, मुझे तो दिख रहा है, ये देखो गोल गोल, ये भी तो है ना। अब हमने इसका क्षेत्रफल ले लिया वक्रीय पृष्ठ का, लेकिन ये भी तो रह गया, हमसे पूछा गया संपूर्ण, संपूर्ण में सभी तो आएगा ना, तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ये हो गया वक्रीय।
अब इसका लेंगे, ये है क्या, एक वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लिख दो बस, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन देख लो क्या आ रहा, संपूर्ण का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मुझे दिख रहा है पाई आर कॉमन, तो मैंने ले लिया पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एल प्लस आर, इसमें स्क्वायर है ना तो आर बचेगा अकेला, ये बन गया। लो, संपूर्ण कोण के शंकु के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ऐसे बनते हैं फॉर्मूले, कोई अलग से नहीं आते या कहीं से ऊपर से नहीं आते, हम ही लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक आखिरी फॉर्मूला और बनता है हमारा शंकु से, ये देख रहे हो आप, ये तिर्यक लंबाई, ये जो तिरछे में चल रही है ना एल, तिर्यक लंबाई, ये कैसे निकालेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडर रूट का एच स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, कैसे बना, बताते हैं अभी। अभी आप ध्यान से देखो, ये त्रिभुज बन रहा है ना, ट्राइंगल, ये ऐसा ऐसा और ऐसा बन रहा है ना। अब इसको मैं ऐसा घुमा देता हूं, ऐसा घुमा देता हूं, मैं घुमा दे रहा इसको, देखो ये, इसको ऐसा घुमाऊंगा तो ये बनेगा ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो ये एल हो गई हमारी तिर्यक लंबाई, ये हमारा एच हो गया और ये हमारी आर हो गई रेडियस। ठीक है, अब देखना आप, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, वही मैं शुरू से बताया आपको पाइथागोरस प्रमेय, तो वही लगा दो। अब हमें इसकी एल चाहिए ना, लंबाई, तिर्यक लंबाई, तो क्या होगा, ये कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो वो आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये लो भैया, ये आखिरी चीज थी शंकु में, तिर्यक लंबाई भी निपट गई। चलिए अब शंकु हमारा निपट गया, अब बचता है क्या, गोला, स्फीयर। अब आता है गोला, स्फीयर, गेंद, बॉल तो देखी है ना, बहुत क्रिकेट खेला होगा बचपन में या अभी भी खेलने जाते होंगे, तो बॉल के ऊपर ये बॉल ही होती है, स्फीयर, गोला। ठीक है, चलिए ये पड़ा हमने गोल, ये बन गया, थोड़ा सा रह गया, ये बना। ठीक है, तो ये बन गया, ये बॉल कैसी, ठोस, वो भी ठोस। बॉल भी दो प्रकार से आती है, एक गोला भी, एक तो ठोस और एक खोखला। खोखले में क्या होता है, गेंद के अंदर गेंद होती है एक, लेकिन ये ठोस है। मैंने बता दिया आपको कि ये पूरा लोहे का मजबूत बना हुआ है, लोहे का या किसी भी पदार्थ का, मान लो अब लकड़ी का या सिल्वर का, एल्यूमिनियम, किसी का भी, बस ठोस है, ये पूरा भरा हुआ है अंदर से। ठीक है, खोखला वाला अलग होता है, उसके भी फॉर्मूले थोड़े से अलग होते हैं, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो देखिए आप, अब गोले का आप क्या करोगे, आयतन निकालोगे, तो भैया गोले का भी आयतन समाकलन करने पर निकलता है, और समाकलित जो विधि होती है बहुत लंबी होती है। तो गोले का आयतन क्या होता है, आप देख लो, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है इसकी, जहां आर इसकी रेडियस है, मतलब कि त्रिज्या, आर क्या है, रेडियस है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण क्या, आप पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ एक ही तो दिया रखा है इसमें, इसमें पूछा जाएगा या तो संपूर्ण पृष्ठ बोला जाएगा या फिर पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाएगा या फिर वक्रीय पृष्ठ का, तो तीनों एक ही बात है, क्योंकि अलग अलग कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप बोलोगे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पृष्ठ तो सभी है इसमें, आप बोलोगे वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वक्रीय तो है ही, ये घुमावदार तो है ही, आप बोलोगे संपूर्ण पृष्ठ तो वो भी एक ही बात है, अलग नहीं है इसमें कुछ भी। तो इसमें सीधा डायरेक्ट होता है वक्रीय पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, जो भी आप बोल सको, जो भी आए तो बस सेम ही होगा, एक ही होगा वो चीज, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये भी समाकलन करने पे निकलता है, क्या निकलता है, 4 पाई आर स्क्वायर, काम खत्म। आयतन बन गया, वक्रीय पृष्ठ बन गया, इसका काम खत्म, अब इससे और कुछ नहीं पूछा जाता। अब आते हैं अर्धगोले पे, ये है स्फीयर, वो होता है हेमीस्फीयर। चलो अब इसको कर दिया मैंने आधा, कैसा कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने आधा, ये बन गया आधा चांद। ठीक है, गेंद को ये समझ लो बीच में से काट दिया मैंने। ठीक है, ये बन गया अर्धगोला, या तो अर्धगोला लिखा आएगा आपके क्वेश्चन में, अर्धगोला, या फिर
लिखा आएगा गोलार्ध। ये कुछ शब्द हैं, अगर ऐसे आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर गोलार्ध लिखा आया तो भी समझ लो आधा बोलना चाह रहा है कि वो आधा गोला बोल रहा है। अर्धगोला लिखा आया तो डायरेक्ट लिखा है, या फिर इंग्लिश में लिखा आएगा हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब इसका आयतन पढ़ेंगे। तो अर्धगोले का आयतन होता है, पूरे गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आधे गोले का क्या होगा, आधा कर दोगे ना, आधे के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। किसी भी चीज को आधा करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला आपकी पास 100 रुपए हैं और आपसे आधे रुपए आपके दोस्त के पास है, मतलब कि आपका आधा है ना, आधे के लिए क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे, मतलब कि 50 रुपए आपके दोस्त के पास है। ऐसा ही सेम, जब पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है तो आधे गोले का क्या होगा, 2 से भाग कर दोगे ना, तो 2 से भाग करोगे 1/2, तो 2 से 2 काटोगे तो 2 दूनी 4, तो कितना बचा 2/3 पाई आर क्यूब। ये बन गया भाई साहब, लो काम खत्म। अब पूरे गोले का आयतन याद रखो, आधे गोले का अपने आप निकल आएगा, 2 से भाग कर दिया करो। ठीक है, काम खत्म। अब इसका क्षेत्रफल, अब इसमें हो जाते हैं भैया गड़बड़, कैसे हो जाती है बता देता हूं मैं आपको। ये बन गया अर्धगोला, बोलो हाँ। ठीक है, अब इसका निकालोगे क्या, वक्रीय पृष्ठ। इसमें होते हैं 2 पृष्ठ, कैसे बता दूं मैं आपको। अब मान लो ये गेंद है, अगर मैं इसे ऊपर से काट दूं, ऊपर से आधा काट दूं तो ये कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, और ऊपर भी एक फ्लैट सरफेस एरिया आ जाएगा। जब मैंने इसको, मेरे पास थी नहीं कोई हाफ गेंद, नहीं तो मैं बता देता, लेकिन आप इमेजिन करके देखो, ये बॉल को मैंने काटा, इसको यहां से आधा, यहां से इसको मैं उड़ा दिया मैंने, तो अब इसके ऊपर क्या बचा, ऐसा फ्लैट सरफेस एरिया बचेगा ना, ऐसा फ्लैट सरफेस एरिया बचेगा ना। ठीक है, और उसके बाद ऊपर तो फ्लैट सरफेस एरिया बचेगा, लेकिन नीचे के आधा तो गोल रहेगा ना, ये घुमावदार रहेगा ना। बस यही चीज समझाना चाहता था, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इसमें पूछे जाते हैं वक्रीय पृष्ठ। तो गोले का अगर वक्रीय पृष्ठ निकालूं, ये घुमावदार जो भी है, ये घुमावदार है, इसका पृष्ठ निकालूं मैं तो क्या निकलेगा, वक्रीय, हाँ वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताना मुझे, पूरे गोले का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, या फिर पूरा गोले का समपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था ना। तो आधे का क्या होगा, आधे का क्या होगा, 2 से भाग कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर, काम खत्म। पूरे गोले का था क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का क्या होगा, 2 से भाग कर दोगे, 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी हो गया। अब इसमें 2 क्षेत्रफल बन जाते हैं, एक वो फ्लैट वाला ही बन गया ना, मैंने आपको बताया अभी उदाहरण से। तो अब फ्लैट वाला क्या बन गया, एक वृत्ताकार बन गया, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल बन गया ऊपर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धगोले का ऊपर का जो फ्लैट सरफेस एरिया है, जो सतही क्षेत्रफल, वो कितना बनेगा, सतही क्षेत्रफल, सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो तो एक वृत्ताकार बन गया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर। इसके फॉर्मूले कितने बनेगा, एक तो बन गया आयतन का, एक बन गया वक्रीय पृष्ठ का, ये गोल घुमावदार, और एक बन गया सतही पृष्ठ का, जो ऊपर से सतह दे रखी है। ठीक है, अब पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया, कुल संपूर्ण क्षेत्रफल, कुल संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, मतलब कि दोनों का जोड़ के दे दो जब टोटल पूछा है। तो ये घुमावदार क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, वक्रीय हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो ऊपर वृत्ताकार फ्लैट सरफेस एरिया था वो कितना था, पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर है, 2 और 1 कितना होता है, 3, मामूली सी गिनती है, हो गया काम लो, 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया भैया लो फॉर्मूले। सभी फॉर्मूले मैंने आपको बना के दे दिए, जो जो समाकलित होते हैं वो समाकलन से बनते हैं, वो डायरेक्टली हमने याद करे, लेकिन जो बन सकते थे फॉर्मूले से वो मैंने आपको सारे बना के दिखा दिए। तो आज के बाद फॉर्मूले कभी नहीं रटोगे, सिर्फ रटोगे वही जो होता है रटने के लिए, फालतू चीजें नहीं रटोगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना जरूर। तो मिलेंगे हम फिर से एक ऐसी धातु क्लास में।